गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबसे पहले हम एक बात साफ कर लेते हैं, वो ये है, आपको बताया था आप अजर हैं, अमर हैं, परम पिता परमात्मा के अमर पुत्र हैं। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दूसरी बात एक और भी कही थी, आत्मा चाहे या परमात्मा चाहे, वो आप में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। अगर परिवर्तन होगा तो आपका सूक्ष्म शरीर यानी कि ज्ञान शरीर यानी कि मन, केवल वो ही आपका परिवर्तन कर सकता है। बोलो, इतनी बात मेरी ठीक लग रही है? ये बात आपको पहले समझाई जा चुकी है। आज मेरा बड़ा मन है कि आपके सूक्ष्म स्वरूप को ललकारूं। परंतु सबको साथ देना होगा। कहीं पर कोई चोर या कोई भी गलत व्यक्ति अगर आते हैं, वो अपने काम को तब करके जाते हैं जब मालिक सोया हुआ होता है। अगर मालिक जग जाता है तो वो भाग जाते हैं। आत्मज्ञान की बात कह रहा हूं। भगवान ने वो निधि, वो शक्ति आपको दी है जो आपका आत्मज्ञान है। मानसिक ज्ञान संसार का ज्ञान है, वो जगा हुआ है। परंतु आत्मज्ञान सोया हुआ होने के कारण सांसारिक ज्ञान या मन उसके ऊपर आपकी बुराइयां काम कर रही हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, लिखना, सबको कह रहा हूं, सब लिखो। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सामने, आपके पग पग पर खिन्नता, असंतुष्टता, उद्विग्नता, उत्तेजना, ये क्यों छाई हुई हैं? कभी सोचा है क्या आपने? अब दूसरी बात कह रहा हूं, आज के स्तर पर जिस जीवन को हम जी रहे हैं, सूक्ष्म रूप में उसका उद्देश्य यही है कि हमारे ये सब काम पूरे हो जाएं तो हम संतुष्ट हो जाएं, उद्विग्नता को छोड़ दें और खिन्नता को छोड़ दें, और समझिए पग पग पर जो मुसीबतें पैदा हो रही हैं इनसे बच जाएं। इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। अब मैं एक बात पूछूंगा। मैंने ही आपसे कहा था, आपको समाज, संसार, मनुष्यों, मित्रों, वस्तुओं, परिस्थितियों, यहां तक के अपने आप से भी शिकायत रहती है क्या कभी?
बेटा जो बात मैंने कही है लिखो। मैंने आपसे कहा है आपको मित्रों, समाज, संसार, प्रशासन, इनसे क्या कभी कोई शिकायत रहती है? यहां तक भी देखो कि परिस्थितियां, उनसे भी हमको शिकायत रहती है। आप कुछ सब कुछ करते हैं और सब कुछ भोगते भी हैं। बोलो बेटा, बात लिखो फटाफट। सालू ने लिखा है, हां रहती है, नीता रहती है ना बेटी। चलिए, पवन भी लिख रहा है, आज मेरा कुछ मन है मस्ती मारने का। इन समस्याओं को उभर करके हम मस्ती भरा जीवन कैसे जिए। अच्छा, एक बात और बताओ, इस दुनिया में आपको कितने व्यक्ति जानते हैं? पूरी दुनिया में कितने व्यक्ति जानते हैं? पवन ठीक लिख रहा है बेटा, ठीक लिख रहा है बेटा। अब मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, मस्ती मारो सारे के सारे। जितने व्यक्ति आपको जानते हैं पूरी दुनिया में, आप दूसरी तरफ आओ, आपका कितना सम्मान है। जितने व्यक्ति आपको जानते हैं, आपका वो कितना सम्मान करते हैं। दिखावे की बात नहीं कह रहा, ईमानदारी की बात कह रहा हूं। अब दूसरी बात कह रहा हूं, आप उनमें से कितनों का सम्मान करते हैं? दोनों बात को तोलना। मैंने क्या कहा है? आपका उनमें से जितने सारा संसार है, उसमें से आपको कितने पूछते हैं, आपको कितने प्यार करते हैं, आपका कितना सम्मान करते हैं। और उल्टा अपने आप देखिए, आप उनका कितना करते हैं। दोनों बात आपको साफ हो गई। बेटा, मजा पाना, मजा शब्द बोला है, संसार का जो सुख है उसको मजा कहते हैं। उसको पाना आपका हक है। सम्मान के आनंद को पाना भी आपका हक है। हारिता बेटा, सामने सामने तो तुम्हारी बड़ाई करते होंगे, पर पीठ पीछे तो तुम्हारी बुराई ही करते होंगे। तुम्हारा कितना ही प्रिय से प्रिय क्यों ना हो, किसी को भी देखना, वो भी तुम में कहीं ना कहीं कमी निकालता होगा। मैंने कहा है प्रसन्न रहना, आनंदित रहना, मजा लेना, ये आपके जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है, परमात्मा के द्वारा दिया गया है, परिवर्तन नहीं कर सकता। संसार में अनेक लोग ऐसे विचारक हुए हैं, आलोचक भी हुए हैं, शिक्षित भी हुए हैं, और आत्मसत्ता के साथ जुड़ करके आध्यात्मिक भी हुए हैं। सबकी अपनी विशेषता है। स्त्री, बच्चे, घर, मकान, सब कुछ आपको ईश्वर ने दिया है।
यही बोल रहा हूं रीता बेटा। अब मैं जहां लाना चाहता हूं थोड़ा घुमा फिरा करके लेकर के आ रहा हूं। आपको बात गहराई तक घुसानी है ना, इसलिए। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, अपने अंदर देखना, सब बोलो। आज मैंने कहा ना कुछ मस्ती मारेंगे। क्या तुम कभी कोई अभाव महसूस करते हो? अभाव अपने अंदर, बाहर नहीं, अपने अंदर। क्या असंतोष अनुभव करते हो अभाव के कारण? घर, बाहर, मेला, सफर, यात्रा, भाषण, वक्तव्य, कहीं पर भी मजा नहीं आ रहा। कहीं पर भी बेटा जो बात समझा रहा हूं उनको पकड़ो। अभाव को महसूस करते हैं, रीता लिख रही है, उसके कारण असंतुष्ट भी हैं। गुप्ता जी निचोड़ की बात कह दी आपने। आप पकड़ते हैं विचार को, सब पकड़ो इसी तरह से विचार को, जैसे गुप्ता जी पकड़ रहे हैं ऐसी सब पकड़िए विचार को। हर समय एक नाराजगी, नापसंदगी, नकारात्मकता, उसकी आवाज गूंजती रहती है हमारे अंदर, सूक्ष्म शरीर में। इसलिए अशांति रहती है। किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, समाज, परिवार, किसी के साथ आपका, लड़की लिख गई पूजा, आंतरिक तारतम्य है क्या? आंतरिक तारतम्य है क्या? अगर आंतरिक तारतम्य जगेगा तो वो अकेले में नहीं जगेगा। सालू बेटा, जब अपना मतलब निकालना होता है तब तो कुछ और होते हैं, और जब अपना मतलब निकल जाता है तो फिर कुछ और हो जाते हैं। टिके नहीं रह पाते, अपने उस स्तर पर टिके नहीं रह पाते। आंतरिक स्तर मजबूत ना होने के कारण, दूसरे शब्दों में कहूं, सूक्ष्म शरीर मजबूत ना होने के कारण पतन के काले बादल आसमान में छाए रहते हैं। अंतरात्मा का प्रभाव जो हमारे अंदर दिखाई देना चाहिए, मानसिक दोष दिखाई देते हैं। अच्छा बेटा बताओ, तुम मेरा कहना मानोगे? भाई पहले लिखो तब बात करूंगा। क्या तुम मेरा कहना मानोगे? जी बेटी, रीता बिल्कुल ठीक लिख रही है। सारू ने लिखा है मानेंगे।
अगर मानेंगे तो मैं एक बात कहता हूं, कमी कहीं नहीं है, अपने अंदर है। इसको कहते हैं दृष्टि दोष, इसको कहते हैं दृष्टि दोष। अपनी दृष्टि के दोष को मिटा लो, सारी दुनिया में आनंद, संसार में मजा, आत्मा में संतुष्टि भरी पड़ी है। ये ईश्वर प्रदत्त गुण है। अगर दुनिया में मजा है तो वो भगवान ने पैदा किया है। अगर अंदर आत्मज्ञान है तो वो भी भगवान का, आत्मा का दिया हुआ है। सब कुछ ईश्वर प्रदत्त है। हमने उसको दूषित किया है, हमने उसको दूषित किया है। आत्म तत्व बोल रहा हूं बेटा। अगर दोष को निकाल दो, तुम अपने आप को तो नहीं निकाल सकते, अपने में दोष को तो निकाल सकते हो ना। अपने में दोष होने के कारण ही हम जलील हैं। व्यक्ति तो व्यक्ति है, शराबी थोड़े ही है। व्यक्ति तो व्यक्ति है, जुआरी थोड़े ही है। व्यक्ति पाखंडी थोड़े ही है। व्यक्ति लंपट थोड़े ही है। भगवान ने थोड़ी पैदा किया है, हम खुद बने हैं। जो तुमने बनाया है उसमें सुधार कर लो। तो रीता बेटा अब तो मेरी बात मान जाएगी। जो मैंने कहा है मेरी बात तो मान जाएगी ना। जिसके अंदर स्वार्थ पैदा हो गया, उसका दृष्टि दोष नहीं जा सकता। मैंने यही कहा था आपसे, वर्तमान ही सब कुछ है, वर्तमान ही सब कुछ है। अगर वर्तमान में अपना दृष्टि दोष आपने साफ कर लिया, आपका भविष्य भी बनेगा और आपका भूत भी बनेगा। वर्तमान तो बनेगा ही बनेगा। इसलिए आवश्यकता और किसी बात की नहीं है, अपने दृष्टि दोष को, अपने आप को शुद्ध करने की है। अगर ये आप कर सकें तो समझ लेना सारे दोषों का निराकरण अपने आप होता चला जाएगा। अंदर से देखो बेटा, अगर आपकी दृष्टि अच्छी हो गई और सब में आपको अच्छाई दिखने लगी, तो बताओ फिर आपका कौन क्या बिगाड़ सकता है? आपका फिर कोई क्या बिगाड़ सकता है? ऐसी विधा है कि जिसके माध्यम से अब इसी पर चर्चा करेंगे। अंतः चेतना को परमात्म चेतना आत्म सुधार की बात करेंगे। के साथ अब ध्यान कर लें, जो समझाया है ये निखार है। दिव्य दर्शन, प्रातःकाल, पूर्व दिशा, स्वर्णिम सूर्योदय, स्वर्णिम सूर्य सविता, गायत्री का प्राण सविता, सविता इष्ट, लक्ष्य,
उपास्य, सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व, अद्वैत। साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व, अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण। मंथन, मंथन। सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन, अग्नि मंथन। मंथन, मंथन, मंथन। मंथन। मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन।
ऊर्ध्वगमन। सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्त्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षटचक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षटचक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद। वेधन, शोधन, जागरण। षटचक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वादिष्ठान चक्र जागरण। मणिपुर चक्र जागरण। अनाहत चक्र जागरण। विशुद्ध चक्र जागरण।
आज्ञाचक्र जागरण, सरचक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण, विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण, पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन,
नर का नारायण में परिवर्तन। मूलाधार का शास्त्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन। परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन, ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंतर ऊर्जा जागरण। प्राण विद्युत जागरण। योगाग्नि जागरण। ब्रह्मज्योति जागरण। कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़े, मुख पर फिराएं, आत्म जागृति लाने का प्रयास करें। आज की बात संपन्न।